दुनिया में शांति भले लोगों को भारत में महिमा ईश्वर को दुनिया में शांति भले लोगों को इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से एक दिया, उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। यह प्रभु की वाणी है। मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार। स्वयं अपना ज्ञान होता है, बुद्धि से भरा पूरा होता है, और वही बुद्धि रूपी भंडार से अपने विद्यार्थियों के लिए बांटते हैं और उनके भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और इसलिए बीरेन और रोजलिन शिक्षक के काम को करते हुए अवश्य ही अपने जीवन के लिए सोच समझकर कोई सुदृढ़ मजबूत संकल्प लिया होगा, योजना बनाए होंगे और आगे के जीवन में क्या करेंगे, किस तरह से हमारी जिंदगी होगी, उन्होंने अच्छी तरह से तय कर लिया होगा। लेकिन हमें तो नहीं पता, क्योंकि उनके दिल में हम नहीं प्रवेश कर सकते या तो उनके दिल की बात को हम नहीं जान सकते। बस हम अपने छोटे अनुभव से थोड़ा सा उनके इस उद्देश्य की प्राप्ति में अपने जिंदगी के अनुभव के आधार पर कुछ प्रेरणादायक बातें हम इन्हें
बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, और ये बातें उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं हो सकता है, उनके लिए ये शिक्षाप्रद है, नहीं है, ये तो इनकी ही बात है। अब तक की तैयारी में शादी धर्म स्कूल के दरमियान या तो अन्य समय में भी इनको कितनी कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं, सलाह पंचों के माध्यम से, माँ बाप के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, अन्य हितैषी गणों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्हें बताई गई हैं। लेकिन एक ही बात है कि ये सारी बातें इसको सुन करके उसके अनुसार चलना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारी है, अपना निर्णय है। और इसलिए आज हम थोड़े शब्दों में इनको अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। हम 3 तरह का परिवार का जिक्र करना चाहेंगे। आज के पहले पाठ के अनुसार पहला परिवार ईश्वर की योजना के अनुसार आदम और हेवा का परिवार। हम लोग बहुत सुनते हैं सुसमाचार में, उत्पत्ति ग्रंथ में, ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार मनुष्य की सृष्टि कर अपने सदृश बनाया और उसके जीवन साथी के लिए उसी की पसली हड्डी निकाल कर उसके सदृश बनाया और उनके परिवार को बनाना चाहा, उनका जीवन को अपने आशीषों से भरना चाहा। और वहीं से ये छोटा परिवार शुरू होता है, मानव परिवार, इंसानियत परिवार। ईश्वर की योजना के अनुसार उसने अपने सदृश बनाकर इस वैभव को, इस वाटिका को और इस सुंदर सृष्टि को उन्होंने उनके अधीन कर दिया। किंतु वो परिवार हम लोग अच्छी तरह से आज के वचनों में हमने सुना, नहीं देखना चाहेगा और ईश्वर के प्रेम से प्यार कर फिर से ईश्वरीय प्रेम के बंधन को और अधिक मजबूत करने के लिए, जरूर इंसान है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ईश्वरीय इस प्रेम से सराबोर होकर पूर्ण समर्पित भाव से, मुझे दुख हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रोजलिन को किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय सोच उसमें क्रियाशील होगा और इसी नजरिए से वो आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे बीरेन और रोजलिन, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे बीरेन डेंगा, मैं रोजलिन गुड़िया आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। ये वचनबद्धता, जैसे मैंने कहा कि आपके विश्वास के अंतःकरण से निकला है, इसी पर आपका जीवन आधारित है, आपका भावी सफलमय जीवन इसी पर आधारित है। इसमें सदा आप विश्वस्त बने रहिए, आपके वचनबद्धता को याद करिए। ये जरूर मेरा हाथ है, ईश्वर का हाथ समझकर इसको स्वीकारिए। इसी हाथ के द्वारा ईश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपको जोड़ते हैं। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य कभी अलग ना करे।
सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं और ईमानदारी का चिन्ह, ये अंगूठी एक दूसरे को पहनाने के पहले ईश्वर इस अंगूठी पर अपनी आशीष प्रदान करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को आशीष देने की कृपा कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तो इसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये ईश्वर का एक भौतिक चिन्ह है और इसी को आप एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पहनाने वाले हैं, अर्थात ये ईश्वर का व्यवस्थान है। इसी में आप व्यवस्थित रहिए। हे रोजलिन गुड़िया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे बीरेन डहंगा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। ईश्वर ने इनको विवाह संस्कार में संयुक्त किया है, वह इनकी सहायता करते रहने की कृपा करें। पुनः कुछ पल मौन होकर इनके लिए विशेष ईश्वर से दुआ करें। पिता ईश्वर, विश्व के कर्ता, तूने अपने अनुरूप स्त्री पुरुष का सृजन करके उनकी संगति पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा की है। हम दीनता पूर्वक इन वर वधु बीरेन और रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज विवाह संस्कार के द्वारा संयुक्त हो गए हैं। हे प्रभु, हमारे भाई बहन बीरेन और रोजलिन पर अपनी कृपा दृष्टि कर और पवित्र आत्मा की शक्ति इनके हृदयों में प्रज्वलित कर दे कि ये एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ जीवन बिता सकें और तुझसे प्राप्त संतान से परिवार को सुशोभित तथा कलीसिया की वृद्धि करें। आप सबों से भी दुआ है कि आप सबको खड़े होकर अपना अपना दाहिना हाथ इनकी ओर पसारिए, ताकि आपके हाथों से ईश्वर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करे।
से रहना